वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.2 यानी प्रश्नावली 10.2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो इस प्रकार से हमने दो वृत्त बना रखे हैं और इन वृत्तों की मदद से हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। मान लिया किसी वृत्त में जिसका केंद्र O है, इसमें जीवा हमने AB बनाई है और दूसरा केंद्र O डैश वाला वृत्त है जिसकी जीवा CD है। अब इसमें जो दिया है और जो प्रूफ करना है, अब हम उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, इसमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया है जिसकी जीवा AB है और O डैश केंद्र वाला एक वृत्त दिया है जिसकी जीवा CD है। दो वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः O तथा O डैश हैं तथा जिनकी जीवाएं क्रमशः AB व CD हैं। AB और CD दो जीवाएं हमने बना ली। अब ये तो दिया है, अब ये भी कह रहा है कि दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं। तो दोनों वृत्त सर्वांगसम है तो AB जीवा और CD जीवा दोनों बराबर है, यानी AB और CD दोनों जीवाएं बराबर हैं। अब ये कह रहा है कि दो सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। ठीक है, दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं तो AB और CD बराबर है। तो यहाँ पर जीवा AB केंद्र O पर कोण AOB तथा CD केंद्र O डैश पर एंगल CO डैश D कोण बनाती है। ये दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लो। सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण CO डैश D, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए बेटा, इसमें हम लोगों ने रचना करी, OA OB ये खींचा, O डैश C और O डैश D ये खींचा। यहाँ पे रचना में लिख लो, त्रिज्याएं OA OB O डैश C व O डैश D खींचा। ये हमने त्रिज्याएं खींची हैं। अब उपपत्ति लिखते हैं इसकी। उपपत्ति में त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO डैश D में, इन दोनों त्रिभुजों की अगर हम बात करें तो क्या क्या बराबर है ये देख लो। AB बराबर CD,
ये हमारा दिया हुआ है, ए बी बराबर सी डी दिया है और ओ ए बराबर ओ डैश सी, ये सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं। लिखते चलो, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। और ओ बी और ओ डैश डी, ये भी सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं। सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे हमने इनको बराबर किया। अब जब तो तीन भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो साइड से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डैश डी, यहाँ पे लिख लो एस 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 से। तो एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी, यहाँ पे लिख लो बाई सी पी सी टी। इस तरह से आपकी ये थ्योरम प्रूफ होती है। हैंस प्रूव्ड, HENCE हैंस PROVED, हैंस प्रूव्ड। आइए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। इसमें जीवाओं को बराबर सिद्ध करना है। तो हमने ये दो वृत्त बनाए, एक का केंद्र हमने मान लिया O और दूसरे का केंद्र मान लिया O डैश। इसमें भी हमने इसको ए बी कर दिया, एक जीवा, और दूसरे को सी डी कर दिया। दो जीवाएं और दो वृत्त हमारे ये दिए हुए हैं। अब इसमें जो जो दिया है वो लिख लो। दिया है O तथा O डैश केंद्र वाले दो वृत्त जिनकी जीवाएं ए बी व सी डी हैं। ठीक है बच्चों, और ये कह रहा है कि जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित कर रही हैं, ये भी दिया हुआ है। तथा कोण ए ओ बी व कोण सी ओ डैश डी बराबर कोण आंतरित करती हैं। सी ओ डैश डी इस प्रकार हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर सी ओ डैश डी, एंगल बना लो। अब सिद्ध करना है, लिख लो। सिद्ध करना है जैसा कि हमने पहला प्रश्न किया था उसी तरीके से इसको भी सिद्ध करेंगे कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। अब इसमें उपपत्ति लिख लो। उपपत्ति में त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डैश डी में त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है देख लो। ओ ए बराबर ओ डैश डी, ओ डैश सी, ओ ए बराबर ओ डैश सी, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं।
अब ये चीज़ तो बराबर हो गई, और एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी ये दिया है। अब ओ बी बराबर ओ डैश डी, ये भी सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं। सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अब एक भुजा आ गई, दूसरा कोण आ गया और तीसरी भुजा आ गई, तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डैश डी, यहाँ पे लिख लो साइड एंगल साइड से। ये दोनों वृत्त हमारे सर्वांगसम प्रूफ हो गए। अब हमें निकालना है कि जीवा ए बी और सी डी बराबर हैं, तो पहले ए बी बराबर सी डी, यहाँ लिख लो सी पी सी टी, सी पी सी टी से यहाँ लिख लो अतः इसमें जीवा लगा दो, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। आइए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि ये भी एक वृत्त की जीवा जिसका केंद्र O है, यदि कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है तब सिद्ध कीजिए कि जीवा ए बी की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। अब हमने इसमें एक सर्किल बना रखा है, इसमें हम एक जीवा खींचेंगे। देखिए बच्चों, इस तरह से हमने ए बी एक जीवा खींची, ए बी जीवा खींचने के साथ साथ हमने इसको O से केंद्र से मिला दिया। ए ओ बी ये एंगल कह रहा है ये 60 डिग्री है, ए ओ बी 60 डिग्री है, तब सिद्ध कीजिए कि जीवा ए बी की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। ये ए बी की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। अब देखिए बच्चों, त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ और ओ बी ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ लिख लो त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में ए ओ बराबर बी ओ, यहाँ लिख लो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। जब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हो गई तो दोनों बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए, इसको सपोज किया हमने एक्स मान लिया, हमने माना। अब इसमें त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा लो, त्रिभुज के गुण से, त्रिभुज के गुण से। त्रिभुज का गुण क्या कहता है कि इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इन दोनों के स्थान पर हम x मान लेते हैं, क्योंकि हमने x माना है। x प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री, तो x बराबर 120 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री आ गया, तो ए बी
तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी ए बराबर 60 डिग्री। देयरफॉर अतः ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख लो इति सिद्धम। ये हमारा सिद्ध हो गया। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 यह है प्रश्न नंबर 4। कह रहा है यदि ए और बी और सी तीन बिंदु वृत्त पर इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, वृत्त का केंद्र ओ है। ये वृत्त का हमारा केंद्र है, इसको हमने ओ कर दिया। तथा जीवाओं ए बी बी सी और सी ए द्वारा केंद्र ओ पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात करो। ए बी बी सी और सी ए वृत्त का केंद्र ओ है। इसमें हमने 3 जीवाएं खींचनी है। मान लिया बच्चों इस तरह से ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी और बी सी और सी ए, ये हमने 3 जीवाएं खींची और तीनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। यहाँ पर लिख लो दिया है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये दिया हुआ है। कह रहा है तब जीवाओं ए बी बी सी और सी ए द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र ये है, केंद्र पर आंतरिक कोण यानी ये कोण, एक ये बना और ये हमें पता होनी चाहिए कि ये कोण कितना डिग्री होगा। वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त की परिध पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। यहाँ लिख लो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ सी तथा एंगल ए ओ सी, ये तीनों चीज़ ज्ञात करनी है। अब इसका हल कर लो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण का दो गुना होता है। आप देखिए बच्चों, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो परिधि पर ये जो कोण बना ये 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख लो, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो कोण ए सी बी
बराबर कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए सी बराबर x मान लिया। x माना त्रिभुज के गुण से। इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। त्रिभुज के गुण से एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री। देयरफॉर x बराबर 60 डिग्री। x का मान हमारा आ गया। जब x का मान आ गया तो यानी ये कोण A, B और C ये पूरे कोण का मान आ गया। तो जब ये कोण 60 डिग्री आ गया तो ये कोण 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल ये होना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अभी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिखी है, ये वृत्त की परिचाप द्वारा केंद्र परांतरित कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त नियम से एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COA या AOC बराबर 2 कोण ACB। तो बराबर लगा के यहाँ लिख लो 2 × 60 बराबर 120 डिग्री। यही इसका आंसर हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोण जो सेंटर पे बन रहे हैं ये हमारे पता लग गए। हमें उम्मीद है एक्सरसाइज 10.2 सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।